जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे भगवान नरसिंह बद्री के मंदिर के। यह जोशीमठ में हरिद्वार बद्रीनाथ राजमार्ग पर उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम का द्वार है। यह सप्तबद्री में से एक है। यह भगवान विष्णु के चौथे नरसिंह अवतार का मंदिर है। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए 10 मुख्य अवतार लिए। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, जिसमें उन्होंने आधे सिंह और आधे मानव का रूप धारण किया, अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के अनेक असफल प्रयत्न कर चुका था। मंदिर निर्माण के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने यह मंदिर बनवाया। कुछ विद्वान कहते हैं कि कश्मीर के राजा ललितादित्य ने 8वीं सदी में यह मंदिर बनवाया। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह मंदिर पांडवों ने बनवाया। मंदिर में भगवान की मूर्ति शालिग्राम पत्थर की बनी है। यह करीब 10 इंच की है, जो कमल पे विराजमान है। भगवान नरसिंह के अलावा मंदिर में श्री बद्रीनारायण, कुबेर जी, उद्धव जी की मूर्तियां भी हैं। भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, गरुड़ जी की मूर्तियां सीधे हाथ में और भगवती कालिका माँ की प्रतिमा बाईं ओर स्थापित है। सर्दी के 6 महीने भगवान बद्री विशाल की मूर्ति यहाँ लाई जाती है जोशीमठ में, और यहीं उनकी पूजा होती है। मंदिर की मूर्ति के विषय में कहा जाता है कि जब इनकी दाईं भुजा गिर जाएगी तो कलयुग का अंत होगा और बद्रीनाथ के रास्ते लैंडस्लाइड आदि से बंद हो जाएंगे। तो बद्रीनाथ जी की पूजा जोशीमठ से 20 किलोमीटर आगे भविष्य बद्री में हुआ करेगी। हम उत्तराखंड वासी पहले इस मंदिर को दूधाधारी नरसिंह के नाम से जानते थे। यहाँ भगवान शांत रूप में हैं। भगवान की पूजा दूध, फूल और तुलसी चढ़ाकर की जाती है। भक्तों का मन, तन और धन सभी की पवित्रता और शुद्धि होना आवश्यक है। पहाड़ों में नरसिंह भगवान की पूजा में रोट का भोग लगाया जाता है, जिसे घी, आटा, गुड़ से एक मोटी रोटी प्रसाद के रूप में बनाई जाती है और उसी का भोग भगवान को लगाकर भक्तों में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं होली, जब भगवान ने प्रहलाद को अग्निकुंड की अग्नि से बचाया। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई थी, वह खुद आग में जल गई। प्रहलाद को गोद में लेके बैठी थी, किंतु भगवान ने प्रहलाद को फूलों की सेज की तरह बचा लिया। दूसरा मुख्य त्योहार है नरसिंह जयंती, जब भगवान हिरण्यकश्यप के महल में स्तंभ से प्रकट हुए थे। यह दिन वैशाख महीने की शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। नरसिंह भगवान अपने भक्तों की
अज्ञानता और भय दूर करते हैं। भगवान अन्याय करने वालों को समाप्त कर देते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप को किया, जिसने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से चतुराई से अमर रहने का वर मांगा और फिर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ ली। लेकिन ध्यान रखें कि भगवान को प्रहलाद जैसा भक्त चाहिए, जिसे प्रभु पर विश्वास था कि वे सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापक हैं और परम पिता हैं। भगवान की पूजा बालक प्रहलाद ने निष्काम भाव से की, लेकिन हम न बालक जैसे निश्चल हैं न निष्काम हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी प्रहलाद जैसी निश्चल व निष्काम भक्ति प्राप्त हो। वीडियो के अंत में मैं श्रीमद् भागवत की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ सुनाती हूँ, जिसमें नारद जी प्रहलाद जी की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना, प्रभु से वरदान मांगने की बात हो रही है, नरसिंह भगवान से वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। ये वो बालक होते हुए भी जानते थे। और भगवान से प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, यह सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इन पंक्तियों के बारे में साथियों बार बार सोचना और इन्हें सुनना। यह कार्य बहुत मुश्किल है, इसे व्यवहार में लाना, लेकिन फिर भी हमें लक्ष्य तो इतना ऊंचा रखना ही चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि किस तरह की वीडियोस बन रही हैं और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।